और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। आज लखनऊ में 9:15 पर पूरे लखनऊ की अगर बात करें तो लोग थम से गए थे राष्ट्रगान के लिए। उत्कर्ष चतुर्वेदी मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। उत्कर्ष, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देशभक्ति गीत सुनाई दे रहे हैं और 9:15 पर क्या सारे ट्रैफिक वहां थम गए थे? बिल्कुल अभिलाषा, अभी मुश्किल से 2 मिनट पहले वो वक्त था और मैं लखनऊ के सबसे प्रमुख हजरतगंज चौराहे पर हूँ। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये वो मुख्य चौराहा है जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम होना है और 15 अगस्त का। उसके लिए आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभी जो ट्रैफिक है वो सामान्य गति से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले, बमुश्किल 2 मिनट पहले, मेरे ठीक पीछे, और मैं अगर आगे चल कर आपको वह रास्ता दिखाऊं तो वो मुख्य मार्ग है, वो मुख्य सड़क है जहां पर आज 15 अगस्त का जो मुख्य आयोजन है, मुख्य कार्यक्रम है, वो आयोजित किया जा रहा है। इस रास्ते पर आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ जो कार्यक्रम होना है उसके लिए पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी थोड़ी देर पहले आगे जो पूरा मंच बना हुआ है वहां पर झंडारोहण किया है। आप देख सकते हैं ये जो पूरे ट्रैफिक है वो इसीलिए रुके हुए हैं और इस जगह पर ये जो पूरा कार्यक्रम है वो हुआ। अभिलाषा, थोड़ी देर पहले ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। जो ट्रैफिक था वो उसी तरीके से रोका गया। 52 सेकंड का राष्ट्रगान था, वो किया गया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा तक की गई उन तमाम लोगों के ऊपर जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और दूर दूर से लोग जो है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। अगर आप देखेंगी तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अब जो ट्रैफिक है वो सामान्य है, लेकिन फायर डिफेंस से लेकर आप एक वाटर कैनन की गाड़ी यहाँ पीछे देख रही होंगी। ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि जब ये कार्यक्रम खत्म होगा एक बार फिर से जो सलामी का कार्यक्रम है वो चौराहे पर दिया जाएगा और जो पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम जो परेड होकर निकलती है वो चौराहे से होकर आगे निकलेगी। अभिलाषा, बिल्कुल, हम देख सकते हैं हजरतगंज चौराहे पे अब जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, एक जो पूरी तैयारी वहां पर की गई, और उत्कर्ष सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, कुछ और शहरों में भी शायद इसी तरीके की व्यवस्था थी। कहां कहां पर 52 सेकंड के लिए हम कह सकते हैं कि लोग थम गए और सड़कें और रफ्तार सब कुछ थम गई राष्ट्र को समर्पित होने के लिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जो राज्य के प्रमुख शहर हैं, हर एक शहर पर इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। ये जो पूरा मार्केट है ये इस वक्त बंद है और मैं आपको एक दो साज सज्जाएं दिखाता हूँ। तो उस तरीके से सार्वजनिक तौर पर शहर के प्रमुख चौराहों पर की गई है, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे आप कह लीजिए कि बरेली हो। जो तमाम प्रमुख शहर हैं उन शहरों पर भी ऐसी व्यवस्था की गई थी। एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी चौराहे पर इस तरीके से इस चौराहे को ये पूरे फूलों की ये जो एक तरीके से पेंटिंग है उससे सजाया गया है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर बधाइयां दी गई हैं और जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो अभी इस पूरी जो कार्यक्रम हुआ था, जो राष्ट्रगान हुआ था, उसमें शामिल हुए थे, अब वो इसके सामने आकर जिस तरीके से तस्वीरें खिंचा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से ये इस तरीके से चौराहों को सजाया गया है क्योंकि चौराहों पर राष्ट्रगान होना था। और अगर आप पीछे देख पाएंगे, ये जो मैं वाटर कैनन की गाड़ी बोल रहा हूँ उसके ऊपर जो होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये वो स्क्रीन है जहां पर थोड़ी देर पहले जब राष्ट्रगान हुआ तो वो राष्ट्रगान बजा। 52 सेकंड के लिए पूरा चौराहा शांत था। लखनऊ का सबसे प्रमुख चौराहा है और अब आप देखिए, आपको ट्रैफिक से आइडिया हो जाएगा कि जब इतना बड़ा ट्रैफिक हो, ठीक पीछे वो जीपीओ दिखाई दे रहा है जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा है जिस पर पुष्प चढ़ाकर ये पूरा कार्यक्रम शुरू किया जाता है। अक्सर राष्ट्रीय पर्वों पर हम देखते हैं। इतना जो ट्रैफिक है वो अब जो पूरा मूवमेंट के साथ दिखाई दे रहा है, अब से कुछ देर पहले, कुछ लम्हों पहले ये सब कुछ थम गया था और राजधानी लखनऊ का जो सबसे प्रमुख चौराहा था उस पर यूं मान लीजिए कि एक तरीके से ऐसी खामोशी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसा हमने देखा है कि बहुत दिनों पहले या सालों पहले हमने जब कोविड के दौर में देखा हो कि सब कुछ शांत है और पूरा लखनऊ शहर एकजुट होकर, एक साथ होकर राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस के दिन अपनी ओर से जो हम एक सम्मान दे सकते हैं, राष्ट्रगान के दौरान सावधान रहकर, रुक कर, अपनी गतिविधियों को आगे न बढ़ाकर, वो किया जा रहा था। बिल्कुल, हृदय स्थल है अगर हम लखनऊ में हजरतगंज की बात करें। और आपके पीछे तस्वीरें दिख रही हैं जहां लोग झंडा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और थोड़ा और हमें तस्वीरें वहां की दिखाइए, क्योंकि हजरतगंज जो सबसे हैपनिंग पॉइंट है, सबसे ज्यादा यूथ वहां पहुंचता है। और आज जैसे आप बता रहे हैं कि एक डिसिप्लिन देखने को मिला कि लोग बिल्कुल थम से गए जैसे ही राष्ट्रगान की वहां शुरुआत हुई। ये भी कहा जा रहा है, वो जो स्क्रीन आप दिखा रहे हैं उसकी तस्वीर दिखाइएगा, कहा जा रहा है कि आज देशभक्ति की फिल्में देख सकेंगे लोग। तो आज हजरतगंज पे पूरी तरीके से जिसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभक्ति में रमे हुए रहेंगे लोग। नहीं, आपने जो तस्वीरों की बात कही है अभिलाषा, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए कि वो जो परेड है और जो उस जगह से निकलनी है वो अब निकलनी शुरू हो गई है
और मेरे ठीक पीछे अब आप देख पाएंगे वो जो तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, 15 अगस्त की जो परेड होती है मंच को सलामी देने के बाद, अब वो यहाँ से आगे निकल रही है। आप बिल्कुल वो तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे अनुशासन के साथ जो तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही हैं वो उसी हजरतगंज चौराहे पर पहुंचे हैं। और एक बार फिर से वो जो ट्रैफिक है वो इसलिए रुका है क्योंकि हर कोई इन जवानों को सलामी देना चाहता है। वो इनको देख रहा है कि कैसे ये कदम ताल करते हैं, कैसे ये अनुशासन में इच्छा दिखा देते हैं। और ये जो आपको भव्यता है, और इसके साथ अब आपको जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ जो बैंड मार्च है वो हमको आगे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा बैंड मार्च है ये वहां पर है, आगे है। और आप देख पाएंगे कि एक बार फिर से वो जो कदम ताल है वो शुरू हुई है। और ये जो आप तस्वीरों की बात कह रही थी, 15 अगस्त का जो मुख्य कार्यक्रम है वो शुरू हुआ, एक साथ ये कदम ताल, एक साथ जो ये दृश्य है वो दिखाई दे रहा है। और ये जो पूरा दृश्य है इसको देखने के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि आप ये देखिए मेरे पीछे वो जो पूरा ट्रैफिक है वो एक बार फिर से रुका हुआ है। एक बार फिर से जो तमाम लोग हैं वो जब ये जवान जाएंगे उनको एक तरीके से सलामी देने के लिए, और चूंकि ट्रैफिक खुलने वाला है मैं वापस दूसरी ओर आपको आगे लिए चलता हूँ। दूसरी ओर अगर आप देखेंगी तो जो स्कूलों के बच्चे हैं वो जो प्रभात फेरी निकालते हैं, वो जो रैलियां निकालते हैं तिरंगे के साथ, वो तस्वीरें अगर आप देखेंगी तो वो मेरे पीछे है। तो जो 15 अगस्त का सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है वो शुरू हो चुका है। ये जो पूरा बच्चों का मार्च है वो निकल रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान वो जो इस मंच को सलामी देने के बाद, मुख्य मंच जो मेरे दूसरी ओर बना है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो सलामी देने के बाद अब आगे हैं। और जो लखनऊ के प्रमुख कार्यक्रम है स्वाधीनता दिवस को लेकर जिसमें आम लोगों की सहभागिता होगी, आम लोग जुड़े होंगे। और ये देखिए लोग लगातार आ रहे हैं, तिरंगा हाथ में लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज उस तरीके के जो परिधान है उसमें सज कर आए हैं। मैं इस वक्त बात करते करते बिल्कुल अम्बेडकर चौक पर आ गया हूँ, और ये वो स्थल है जहाँ से होकर जो प्रमुख प्रभात फेरियां या रैलियां हैं वो निकलेंगी। थोड़ी देर में मंच को सलामी देने का जो कार्यक्रम मैंने आपको दिखाया वो पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो बैंड मार्च है वो यहाँ से निकला है, और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य की जनता के नाम पर, प्रदेश की जनता के नाम जो संबोधन है स्वाधीनता दिवस का वो शुरू होगा। जी बिल्कुल, और उसपे भी खास नजर रहेगी कि क्या कहते हैं वो प्रधानमंत्री का संबोधन पूर्ण हुआ लाल किले से, और अब योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं प्रदेश को लेकर, इस पर भी देश भर की नजर होगी। उत्कर्ष थोड़ी और तस्वीरें भी हमें दिखाइए। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ हजरतगंज ही नहीं बल्कि लखनऊ के कई ऐसे मुख्य चौराहे और स्थल हैं जहां पर एलईडीज लगाई गई हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए हैं। आप स्वदेश प्रेम से जुड़े हुए फिल्में देख सकते हैं, गीत सुन सकते हैं। देखिए इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो अलग अलग जगहों पर होने हैं, पर जो जानकारी है वो ये है कि ये जो तमाम कार्यक्रम होंगे अभिलाषा वो शाम के वक्त होंगे, क्योंकि इस वक्त जैसे सुबह आपने खुद कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लाल किले की प्राचीर से है वो संबोधन जो है वो थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, वो पूरा हुआ है। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होना है। तो वो संबोधन जब तक होंगे तब तक वो कार्यक्रम नहीं होंगे। लेकिन अक्सर हम जो देखते हैं बड़े शहरों में एक शाम शहीदों के नाम या जिस तरीके की एलईडी स्क्रीन है, पूरी फिल्में तो नहीं लेकिन जो देशभक्ति के दृश्य होते हैं, क्योंकि 3 घंटे तक अगर आप बिल्कुल सड़कों पर फिल्म चलाएंगे तो वो जो ट्रैफिक व्यवस्था उसको दिक्कत होगी। लेकिन इस तरीके के दृश्य या देशभक्ति गीत जरूर है जो इन स्क्रीनों पर चलते रहेंगे। क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री का संबोधन होने वाला है और जो मार्चिंग परेड है, जो मार्चिंग दस्ते हैं वो यहाँ से लगातार निकल रहे हैं, इसीलिए फिलहाल वो स्क्रीन पर तो चीजें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जो आपने मुझसे कहा था, मैं वापस एक बार आपको मुख्य हजरतगंज चौराहे की तरफ लिए चलता हूँ वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। अब 26 जनवरी की तरह परेड तो नहीं निकलनी है, कोई मार्चिंग दस्ता तो यहाँ से होकर नहीं निकलना है। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग हैं, और जो मैंने आपको वो मुख्य चौराहे पर दिखाया था ना कि फूलों से सजाकर जो 15 अगस्त की बधाई दी गई है वो कैसे हो रहा है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप देख पा रहे हो, देखिए जो तमाम लोग हैं वो राष्ट्रीय ध्वज के साथ आ रहे हैं इस तरीके से, और वो यहाँ पर आकर हर कोई राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक फोटो लेना चाहता है, एक फोटो ले रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के वो जवान जो कि इस मार्चिंग परेड पर निकले थे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ लोग बकायदा उनके साथ तस्वीरें ले रहे हैं। अगर आप ये पीछे देख पाएंगे तो जवानों के साथ तस्वीरें लेने के लिए लोग एक एक करके आगे आए हैं, और यही वो हजरतगंज चौराहा है जहाँ पर आप देखिए कि ये जो तस्वीरें लेने का क्रम है इन जवानों के साथ, और ये वो उत्साह दिखाता है आम लोगों का कि कैसे हर कोई स्वाधीनता दिवस के इस कार्यक्रम में शरीक होना चाह रहा है। आप देखिए कि तिरंगे झंडे लेकर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जो तस्वीरें लेने का क्रम है वो लगातार जारी है, और ये स्वाधीनता दिवस की वो जो बधाई का एक संदेश यहाँ पर लगा हुआ है वो है। लगातार ये ऐसी बधाई के क्रम जारू है। लखनऊ पुलिस आज जिस तरीके से लोगों का सहयोग कर रही है, खुद आप देखेंगे कि पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो हमारे पीछे हैं,
आग्रह ये है कि लोग गाड़ियां ना रोकें, लेकिन एक आग्रह ये भी है कि कई बार पुलिस वालों से लोग कह दे रहे हैं कि आप हमारी तस्वीर खींच दीजिए, और पुलिस वाले जो तमाम अधिकारी हैं वो तस्वीरें खींच रहे हैं। आप लगातार ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं कि गाड़ियों पर लोग वो झंडे लेकर हाथ में निकल रहे हैं। और जो मैंने आपको कहा कि जो शायद सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाई देती है कि लोग एक तरीके से अपनी ओर से जो धन्यवाद देते हैं, जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, वो तस्वीर ऐसी है। ये देखिए कि जो जवान है वो, अगर आप देखें अभी, तो वो कैसे छोटी बच्चियों को गोद में लेकर उनके साथ तस्वीर ली जा रही है, और लोग आग्रह कर रहे हैं। उनके परिवार की सदस्य नहीं थी बच्ची, ये बच्ची यहाँ पर जी, आई थी और आग्रह किया गया कि हमारे साथ फोटो हो जाए। और ये जो जी, तस्वीरें हैं अलग अलग परिधान में या अलग अलग तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर, वो आपको आते दिखाई दे रहे हैं। चूंकि मैं चौराहे पर हूँ, माफ करिएगा कि कई बार ये होता है कि हम फ्रेम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमको ये देखना होता है कि हम सुरक्षित तरीके से किनारे पर आ जाएं। और जो तमाम लोग हैं बिल्कुल। वो यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को लेने के लिए, और ये जो रास्ता है ये आगे उस मुख्य कार्यक्रम की ओर जाता है अभिलाषा, जहाँ मैंने आपको बताया कि वो मुख्य मंच सजा है, और ये पूरा एक डायवर्जन है कि आप पैदल होकर यहाँ से आप आगे जा सके और इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें। बिल्कुल उत्कर्ष, और एक सलामी हमारे सेना के जवानों, हमारे पुलिस के जवानों को बनता है, क्योंकि आज के दिन भी वो ड्यूटी पर है। हम राष्ट्रभक्ति के रंग में और यूं कहें कि आज़ादी के जश्न के रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी ड्यूटी बड़े प्यार से पूरे समर्पण के साथ दे रहे हैं। उनको एक सलाम। और उत्कर्ष, आगे जो कार्यक्रम है उससे जुड़ी हुई अपडेट्स हम आप तक आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लखनऊ से ये तस्वीरें दिखाने के लिए। देशभक्ति के रंग में रंगी हुई तस्वीर, 52 सेकेंड जब थम सा गया पूरा शहर, और उसके बाद भी जो सेलिब्रेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।